पैसे का फैक्टर हमेशा से ज़्यादा था दिमाग में। मैं कर करके ये बोलता था क्या नहीं करना। नाउ वी हैव 3 फैक्ट्रीज, वी वर इन शार्क टैंक आल्सो। इट टुक मी 1 ईयर एंड 12 सर्जरीज, वेरी अर्ली बैकिंग फ्रॉम स्पेसशिप रॉकेट के को-फाउंडर, बॉम्बे शेविंग कंपनी के को-फाउंडर, विंजो गेम्स जहाँ पे मैं काम करता था उनके को-फाउंडर, जिससे मैं वेंटिलेटर पे चला गया फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। Hi, my name is Manu. I'm the co-founder of Gladful. Gladful is a protein, snacking and a meal brand which took birth in Jaipur. मैंने ये ब्रांड अपनी बहन के साथ शुरू किया था जो कि कैडबरी में काफ़ी टाइम काम कर चुकी थी एंड आई एम अ CA बाय बैकग्राउंड. Now talking about my journey, people really ask कि what transpired into Gladful, कैसे सोचा, कैसे बनाया and how did you do, what have you done so far. So दो टाइप के co-founders होते हैं. पहले तो वो जिनका स्ट्रैटेजी बड़ा क्लियर होता है, दे नो व्हाट दे वांट टू डू, क्या करना है उन्हें, कब करना है उन्हें, कैसे करना है उन्हें. और एक वो जो काफ़ी सिचुएशनल होते हैं. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द फॉर्मर वन बिकॉज आई एम द लैटर वन. आई स्टार्ट माई जर्नी एज अ स्टूडेंट हु वांटेड टू डू लॉ. हमारी लाइफ में जो भी इंस्पिरेशन होते हैं यूजुअली वो हमारी सराउंडिंग से आते हैं. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. माई ग्रैंड फादर इज अ बिग लॉयर. ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अबाउट 50-55 ईयर्स नाउ. ही इज 90 नाउ एंड ही स्टिल प्रैक्टिसिंग. तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये बढ़िया धंधा है कि अच्छी कमाई हो रही है और एज का कोई लिमिट नहीं है. जबकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो देख के मुझे लगता था यार इनका तो रिटायरमेंट होगा, वो अच्छा कमाएंगे. तो पैसे का फैक्टर हमेशा से ज़्यादा था दिमाग में बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा ट्राई ये करती है कि इससे ऊपर वाले स्टैंड ऑफ लिविंग में मैं कैसे जाऊँ. तो इस थॉट के साथ मुझे लॉ काफ़ी लुभाने लगा. मैंने क्लैट की प्रिपरेशन की जब मैं 11th-12th में पहुंचा था. तो 11th में एज आई वाज प्रिपेयरिंग वेल, मेरे अच्छे मॉक्स में अच्छे नंबर भी आ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. उस टाइम मुझे पैनक्रियाटाइटिस होता है. पैनक्रियाटाइटिस एक पैनक्रियास की बीमारी है, जिससे पहले मैंने पैनक्रियास के बारे में भी ढंग से समझा नहीं था. ये इस बीमारी के बारे में फैमिली में कोई नहीं जानता था. खैर, ऐसी बीमारी थी जिससे मैं वेंटिलेटर पे चला गया फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. आई वॉज अनकॉन्शियस. आई गॉट अप एंड आई रियलाइज्ड दैट आई हैव बीन हियर फॉर सो लॉन्ग. मैं एज यू सी राइट नाउ, मैं कम से कम इसी वेट का था उस टाइम व्हेन आई वेंट इन द हॉस्पिटल. बाय द टाइम आई वाज बैक, आई वाज हाफ ऑफ माय बॉडी वेट. दैट एक्चुअली चेंज माई लाइफ अ लॉट. वो साल मेरी 12th स्टैंडर्ड थी. मैं 12th स्टैंडर्ड नहीं दे पाया. ऑल माई फ्रेंड्स पास्ट. I attempted the 12th grade next year because I was just around India. कभी मेदांता में, कभी किसी और हॉस्पिटल में हैदराबाद में. It took me 1 year and 12 surgeries to actually get back on my foot. वो टाइम काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन का था. घर वाले डरे हुए थे, मैं खुद डरा हुआ था. मुझे नहीं पता था कि मैं बाहर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा. सो सबने आइडिया बोला कि यार तू जयपुर में ही रहे, तू मत जा बाहर. एंड उस टाइम मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल पाऊँ कि यार नहीं, आई एम मेड फॉर समथिंग बिगर, मेरे को नहीं रहना जयपुर में, मन नहीं है मेरा रहने का. बट आई एग्रीड टू देयर पॉइंट एज वेल बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन से मैं निकला था उस टाइम. सो उसके बाद आइडिया आया कि ठीक है जयपुर में रहना है तो क्या करना है. मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट था. बहुत ही कम अवेयरनेस थी मुझे कि क्या करना होता है लाइफ में. अभी तो काफ़ी सारे एवेन्यूज़ आ चुके हैं, बट उस टाइम मैं भी थोड़ा लेजी था, मुझे पता नहीं था. और कुछ ना कुछ मेरे वो अवेयरनेस के लिए भी टच पॉइंट्स काफ़ी कम थे. तो जैसे सब करते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट्स, मैंने CA करना चालू कर दिया विदाउट एनी नॉलेज. प्लस नो पर्सन इन माई फैमिली पर्सन वॉज इनटू CA बैक देन. तो मैंने चालू किया, मेरा CPT हो गया, मेरा IPSC हो गया. CA फाइनल भी मुझे लगा ठीक है ये दोनों हो गए, वो भी निकल जाएगा. और मैंने दिया CA फाइनल. आई जस्ट फेल्ड फ्लैटली. एंड फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा दोनों ग्रुप में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ. एक सब्जेक्ट तक मेरा डिस्टिंक्शन नहीं हुआ. सो तब मुझे लगा कि यार बॉस, दिस इज अ लेबोरियस थिंग, इट विल टेक टाइम. सो मैंने देखा कि यार ना तो मैं इतना अच्छा पढ़ाई में हूँ, मैं एवरेज ही हूँ, तो मुझे धीरे धीरे करके करना चाहिए. तो मैंने पहले एक ग्रुप दिया, वो क्लियर किया, फिर दूसरा ग्रुप दिया, वो भी क्लियर हो गया. तो ऐसे करते गिरते पढ़ते मैं CA बना. तो वाइल आई वाज डूइंग CA, दिस स्टार्टअप थिंग वाज बिकमिंग सो बिग. उस टाइम इंडिया में पैसा आ रहा था बाकी कंट्री से. फ्लिपकार्ट वाज ग्रोइंग बिगर, ओयो बड़ा हो रहा था, बिग बास, स्विगी वॉज कमिंग एंड ये सब बन रही थी कंपनीज. तो मुझे बहुत ही फैसिनेशन हुआ यार दैट दिस थिंग इज मेकिंग पीपल बिगर सो क्विकली. ऑल्दो माई मोटिवेशन वॉज रॉन्ग, बट स्टिल इट वॉज फैसिनेटिंग मी. तो मुझे लगा कि यार किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहिए इस दुनिया से.
उस टाइम मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था। जिससे नहीं पता आर्टिकलशिप क्या होती है, आर्टिकलशिप 3 साल का विजिट टू हेल होता है, जिसमें यू आर गिवन पीनट्स एंड यू आर आस्क्ड कि इससे एक गिफ्ट बास्केट बना दो। सो you work more than a regular employee and you are not even paid for your petrol. So that's what articleship is. एंड एक साल तो मैंने किया बड़ी शिद्दत से। उसके बाद मैं अपने प्रिंसिपल के पास जाके बोला, सर मेरे को सीए नहीं करना। तो ही वॉज लाइक कि क्यों बेटा? बोला मुझे सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें। तो बोला किस में इंटरेस्ट आ रहा है? मैं बोला सर मैं कुछ स्टार्टअप वार्टअप में काम करना चाहता हूँ, वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं होता, बीन बैग मिलते हैं। तो ये सुन के वो हंसने लग गए। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा कर, तू सीए की डिग्री कर और तू तेरे को जो करना है तो अभी उस पर काम करना चालू कर दे। मैं ठीक है। तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के पास गया, वो एक स्टार्टअप में ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो तो बड़ा सीरियस कंपनी थी एंड ही सोल्ड दैट कंपनी ऑल्सो इवेंचुअली। तो मैंने बोला यार मुझे आप हेल्प करो और मुझे एक किसी अच्छे स्टार्टअप में लगवा दो, कुछ भी काम करने को मैं रेडी हूँ, मुझे ये फाइनेंस और अकाउंट्स नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आता ये। तो बोले तू तो कर तो तू सीए रहा है। मैं बोला हाँ मैं कर सीए रहा हूँ बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ही एक्चुअली गॉट मी इन टच विद प्रतीक गोयल, जो कि जयपुर के एक बहुत ही बड़े को फाउंडर है for a company called InstaCash. He eventually sold it and he's still working there, but it's a big multinational now. They're working in different areas. So वो चालू कर रहे थे InstaCash and I went there on day 0. So उनके साथ मैंने मार्केटिंग सीखी, सेल्स सीखा, HR सीखा, सब कुछ सीखा। तो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस बिल्ड हो गई और मैं उस टाइम सीए के लिए पढ़ भी रहा था, तो फाइनेंस का थोड़ा मुझे बैकग्राउंड मिल ही रहा था। तो एक होलिस्टिक अप्रोच बनती गई। आई सॉ दैट हाउ उस टाइम ओप्पो वीवो इंडिया में आए थे, तो वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम। आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंस्टाकैश। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म बिकॉज एज अ स्टार्टअप उनके पास रिसोर्सेज कम थे, उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो सब कुछ कर सके एंड आई वाज प्रोवाइडिंग हिम दैट। सो उधर धीरे धीरे एक होराइजन बढ़ा, थोड़ा सोच बढ़ी कि ओके हाउ थिंग्स वर्क, हाउ स्टार्टअप्स एक्चुअली टेक मनी एंड हाउ दे ग्रो। सो उनका 0 to 1 जर्नी क्या होता है, 1 to 10 क्या होता है। जैसे एम्बिशियस टॉक्स का 0 to 1 जर्नी है, इसलिए वो मेरे जैसे फाउंडर्स को बुला रहे हैं, बाद में अमित जैन जैसों को बुलाएंगे। सो दैट्स हाउ द जर्नी ट्रांसपायर्स। सो वो सीखते हुए आई ग्रू अप विद हिम। इस दौरान मैंने सीए फाइनल भी क्लियर किया। आफ्टर दैट आई रीजॉइंड हिम, आई वर्क देयर फॉर 1 good more year एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि यार इस इंडस्ट्री में अब मेरा हो गया, अब मुझे दूसरी इंडस्ट्री देखनी है। सो एज आई चार्टेड माई पाथ इन माई लाइफ कि कैसी लाइफ बनानी है, मुझे कभी ये नहीं पता था कि क्या करना है। मैं कर करके ये बोलता था क्या नहीं करना। सो सीए किया, बन गया, उसके बाद लग गया हाँ ये नहीं करना। इंस्टाकैश में काम किया, टेक में काम किया, टेक साइड मुझे समझ में आया ठीक है, नाउ आई वांट टू चेंज इंडस्ट्री और मुझे कुछ नया करना है। इस दौरान 2018 का समय था, 19 का समय था और गेमिंग बहुत बूम कर रही थी। पबजी थोड़ा टाइम पहले ही आया था, इट वॉज क्रिएटिंग हैवॉक। उससे पहले वो इट वॉज अ कॉन्सोल गेम, जैसे ही वो मोबाइल में आया इट जस्ट बीट एवरी अदर मल्टीप्लेयर गेम। सो गेमिंग्स के भी काफ़ी फॉर्मेट होते हैं, LMS फॉर्मेट होता है, लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है, मोबा होता है, ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं। ये आई ट्राई टू लर्न दीज बिकॉज मेरे घर में कभी भी मुझे गेम्स खेलने नहीं दिए गए, ना वीडियो गेम था ना कुछ था। तो इट वॉज ऑल न्यू टू मी दैट हाउ इज दिस क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कैश। देन उस टाइम एक न्यूज़ आई थी कि भाई फोर्टनाइट एक कोई गेम है यूएस में, उसका कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ और एक 16-17 साल के लड़के ने $3 मिलियन जीते। वो मेरे को बहुत चमका कि बॉस इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, चलो यहाँ कूदते हैं। मैंने सारे गेम्स डाउनलोड करे जितने भी थे, मतलब जो बंदा ने मारियो नहीं खेला था बचपन में, उसने अपने फ़ोन में, मेरे पास 3 फ़ोन रखे मैंने, एक 10,000 वाला, एक बड़ा पापा का और एक मेरा जो पड़ा था, सब में मैंने गेम्स खेलने की कोशिश करी। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स कि जैसे पन एक सॉफ्टवेयर होता है, वो फिजिक्स इन्वॉल्व करता है, जो फिजिक्स होता है गेम में। तो ये सारी चीज़ें मुझे एज अ सी कभी नहीं पता थी कि मल्टीप्लेयर गेम में क्या चलता है। फिर ये सब करके मैंने एक PPT बनाया कि बॉस मैं अपनी गेमिंग कंपनी चालू करूँगा, ट्रिविया विविया की। आई विल मेक अ रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म और उसमें मैं बहुत सारे चीज़ों का एड ऑन, जैसे फोर्स्क्वायर करके आया था, जिसको इवेंचुअली शायद फेसबुक ने खरीद लिया था, दैट इट वाज लाइक अ जियोग्राफिकल गेम वेयर यू गो एंड कलेक्ट पॉइंट्स। सो ये सारे मैंने रियल लाइफ को गेम से जोड़ने वाले गेम्स के फॉर्मेट सोचने लग गया। मैंने हर किसी को मेल ठोकना चालू कर दिया, जितने भी गेमिंग फाउंडर्स थे। कुछ नहीं, रॉकेट रीच करके एक वो आता है जिसमें आप लिंक्डइन का उनका लिंक डाल दो, सारे वो क्रॉलर चला के उनके वो निकाल लेता है। तो मैंने उनको मेल करना चालू कर दिया, दिस इज माई आइडिया, सो दैट या तो वो मुझे रख ले या फिर वो मुझे आइडिया दे दे या मुझे वो पैसे दे दे।
तीन ही ख्याल थे मेरे दिमाग में। खैर किसी एक फाउंडर ने दया करके मेरे को मैसेज किया कि ठीक है, वी वांट टू टॉक टू यू। तो वो था विंजो गेम्स। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस और 5 घंटे मेरा इंटरव्यू लिया कि तू क्या कर रहा है, क्या बनाना चाहता है। ये उनकी टीम में, ग्रोथ टीम में बढ़िया बढ़िया लोग थे। एमडीआई का गोल्ड मेडलिस्ट था, आईएम अहमदाबाद से थे, आईएसबी से थे। तो मेरा कोई चांस था नहीं वैसे, मगर जस्ट सीइंग माय मैडनेस कि बस ये ही जस्ट वांट्स टू ट्राई समथिंग आउट, दे टुक मी। एंड 5 घंटे बाद उन्होंने मेरे को, जैसे ही मैं निकला ऑफिस से, मुझे ऑफर लेटर भेज दिया। इट वॉज लाइक 3x ऑफ वॉट आई वॉज अर्निंग इन माई लास्ट कंपनी। सो वो एक मेरे लिए सडन जंप था। मैंने ज्वाइन की कंपनी और 1.5 महीने में आ गया कोरोना। मेरा जो पोर्टफोलियो, जो सबसे छोटा पोर्टफोलियो दिया था मुझे उन्होंने अपनी कंपनी का, एक छोटा सा कार्ड गेम था पहले रमी, वो अच्छा कर रहा था। उन्होंने बोला ठीक है, तू एक और कोई कार्ड गेम लिया और कुछ कर उसके साथ। तो मैं कॉल ब्रेक करके, चौगड़ी जिसे कहते हैं हम, वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड दैट वेंट बॉन्कर्स। जो मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो था वो एकदम से 10x हो गया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, बिकॉज गेमिंग एकदम से इरप्ट हो गई। एंड स्पेशली द मल्टी प्लेयर गेमिंग, बिकॉज पहला लॉकडाउन तो सबके लिए गर्मियों की छुट्टियों की तरह था। सब लोग लूडो खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इट वॉज वेरी फन, राइट। सेकेंड वॉज बैड वन, आई एग्री, बट पहला लॉकडाउन ऐसा था। तो उस टाइम पोर्टफोलियो मेरा एकदम बैंग ऑन चलने लग गया। मीनवाइल मेरी सिस्टर की जो कंपनी थी, माई अदर सिस्टर, नॉट पारुल, उसकी कंपनी वॉज नॉट डूइंग वेल एंड आई हैड टू रियली हेल्प हर आउट एट दैट टाइम। तो मैंने आई हैड टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम विंजो ड्यू टू द फैमिली। आई हैड टू वर्क इन फैमिली एट दैट टाइम। तो मैंने कुछ टाइम वहाँ काम किया, 1 साल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया मैंने गेमिंग इंडस्ट्री का। एंड देन आई स्विच्ड विद माई सिस्टर, आई वर्क विद हर फॉर सम टाइम। नाउ व्हाइल दिस वाज हैपनिंग, वी वर लिविंग टुगेदर इन गुड़गांव, बोथ माई सिस्टर्स, मी, देयर ब्रदर इन लॉ। सो उनका घर एक ही सोसाइटी में था, तो वी वर एबल टू मीट ईच अदर एंड ऑल दैट। व्हाइल वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, हमें रियलाइज हुआ जो घर के जो हमारे बच्चे थे, ऑल माई नेफ्यूज, तो ये लोग, दे वर नॉट हैविंग मील्स विद अस। वो जैसे ही हम खाना खा के उठते हैं, लैपटॉप पे लगते हैं ना, तब ये किचन में जाते, कवर्ड खोलते, कुछ निकालते, कुछ खाते। तो हमने रियलाइज किया कि दे आर नॉट हैविंग बिगर मील्स, बट दे आर हैविंग स्नैक्स ऑल डे। उनका स्नैकिंग था कम से कम 6 to 7 टाइम्स अ डे, जबकि हम स्नैकिंग करते थे केवल चाय के साथ या कॉफी के साथ। सो दिस वॉज अ बिग रेलेवेशन फॉर अस कि यार, दिस इज सम अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर ईटिंग क्रैप ऑल टाइम। What can we create for them? Parul was in Cadbury for a very long time and then she thought कि यार बस हो गया यार, I want to, because तुम दोनों भाई बहनों को वो देख रही थी, वो बोल रहे यार तुम दोनों अच्छा स्टार्टअप वार्टअप में लगे हुए हो, अच्छा पैसा बना रहे हो, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। पैसा खैर हम नहीं बना रहे थे, बस हम बोस्ट कर रहे थे उसका। मगर उसको ये काफ़ी लगा कि यार 15 years has been a long time and she needs a change. तो she thought कि let's plan something out. We started doing researching कि भाई किस एरिया में कर सकते हैं। हमको लगा यार अडल्ट मार्केट तो बहुत क्लटर्ड है, बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी उनको केटर कर रहे हैं, तो हम क्या ऐसा बना सकते हैं दैट वी क्रिएट अ न्यू मार्केट। सो वी थॉट दैट किड्स बिटवीन द एज ऑफ 5 to 15 इज समथिंग जो बहुत पिकी होते हैं। एंड पिकी होने के साथ साथ उनके लिए टेस्ट भी बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ फ्रॉम अ मदर्स एंगल, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग अ कंट्री विथ child diabetes. I myself was a diabetic after pancreatitis, so I could relate to that a lot कि भाई ये खाने की हैबिट्स, ये लाइफस्टाइल हैबिट्स ही आपको चेंज करनी पड़ेंगी राइट फ्रॉम द गेट गो, तभी जाके लॉन्ग टर्म में इट विल क्रिएट एन बेनिफिट फॉर अस। सो we started researching, we talked to pediatricians, we talked to my diabetologist, we talked to different kind of nutritionists फॉर आवर नेफ्यूज की यार, क्योंकि उसके लगती थी तो वो लगी रहती थी, वो कभी हील ही नहीं हो रहा बहुत लंबे टाइम तक। तो दैट वाज अ बिग कंसर्न। सो वी फाउंड आउट दैट 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, नॉट रूरल। अर्बन आर मोर डेफिशिएंट देन रूरल, सरप्राइजिंगली। एंड दिस लेड अस टू बिलीव कि बॉस, दिस इज द एरिया वी शुड बिल्ड समथिंग इनटू। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, सबसे ज्यादा मिथ है इस वर्ड के अराउंड कि भाई जिम गोल्ड ही लेते हैं, प्रोटीन पाउडर तो केमिकल होता है, नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम है इस मिथ के अराउंड कि वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेट्स हैं वो चल ही नहीं पा रहे हैं, ढंग से घुस ही नहीं पा रहे हैं। आज भी प्रोटीन बार फॉर्मेट या प्रोटीन पाउडर फॉर्मेट 300-400 करोड़ से बड़ा नहीं बन पाता। रीजन इज दिस ओनली कि उनका इंडियन फॉर्मेट्स में फ्यूजन हुआ ही नहीं है प्रॉपरली। सो वी क्रिएटेड समथिंग जो हमारे रोज के चलन में है, रोज की डाइट में है। वी क्रिएटेड कुकीज, वी क्रिएटेड आवर ब्रेकफास्ट मिक्सेस, वी क्रिएटेड शुगर फ्री डेजर्ट्स रिसेंटली। And Gladful started in January 2022 with me and my eldest sister Parul, who was working in Cadbury.
It has been about 15 months now. We have been to various platforms, Shark Tank being the biggest of all of them. जयपुर से हमने स्टार्ट किया था, जयपुर में ही अभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ हमने दिल्ली एनसीआर में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी. सो नाउ वी हैव 3 फैक्ट्रीज and 2 teams. One team is in Jaipur, one team is in Gurgaon, and now we are trying to make it a big brand. We got very early backing from good founders in this country. Shiprocket के co-founder, Bombay Shaving Company के co-founder, Winzo Games जहाँ पे मैं काम करता था उनके co-founder, Antler which is a global VC. So इन सब ने हमको support किया, and eventually after 1 year we were in Shark Tank also. And after that the journey is still on. We are trying to become the biggest breakfast brand for the country, and trying to make the protein deficiency out of this country. While in this story आपको लगा होगा काफ़ी चीज़ें सिचुएशन के थ्रू मूव होती गई, बट एक लर्निंग मैंने हमेशा ये ली है कि कभी भी मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करी, कभी भी मैंने लाइफ को चार्टर नहीं किया कि अगले 5, 10 और 15 साल में मैं क्या करूँगा. मोटी मोटी आउटलाइन होती थी कि यार यहाँ पहुँचना है, मगर कभी भी मिनट टू डिटेल वाला वो नहीं किया कि यार इस साल ये हो जाना चाहिए, उस साल ये हो जाना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ ग्रैंडर लेवल, यू शुड नो द आउटलाइन ओनली कि बॉस यू शुड किसी से इंस्पिरेशन मत लो. मैं तो ये कहता हूँ, केवल इंस्पिरेशन लो खुद से कि भाई मेरी सिचुएशन कैसी है. किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है. मैं फैमिली वाज वेल टू डू, उनको नहीं थी मेरी ज़रूरत, तो वो सिचुएशन शायद आपकी सिचुएशन से मैच ना कर पाए. या फिर किसी की और रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उसको दे वांट टू स्टडी फर्दर, दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज. वो भी मेरी नहीं है. तो आई वुड से डोंट गो मच इनटू डिटेल, just live your life as is, situation per situation. Try to have a goal in mind कि okay, if I am working on an X level, how to make it 10x, चाहे वो जॉब में हो, पढ़ाई में हो, कहीं भी हो. So that's my biggest takeaway, that never plan too much, but just take inspiration only in terms of grit, number of trials it requires, and don't be down यार. मतलब hardly in your career you will have good days. मतलब आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हर साल तो नहीं मिल सकता. It will be only a few years, right? So just feel that way कि not every day is going to be great. Learn to make yourself happy with averages, because if you're average every day and above average every day, you will eventually be bigger at the end of the day. So compounding will work. It will take time. Nothing will validate on day 1 or day 10. It will take thousands of days to validation. That's how it should be. So stay tuned for my second video where I talk about my Shark Tank का experience, कि वहाँ से हमने कैसे अप्लाई किया, कैसे हमको कॉल आया, and how we planned for it and how did it go. So stay tuned for that.